तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास। और उसके बाद अगर हमारे पास 20 मिनट से कम टाइम में अगर ये दोनों टॉपिक खत्म हो गया तो हम कवर करेंगे मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा, पिछले वीडियो में हमने एटॉमिक मास और एवरेज एटॉमिक मास की बात की। मैं दोबारा से आपको क्लियर करना चाहूँगा कि जब हम एटॉमिक मास या एवरेज एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं, अगर कॉमनली आपसे पूछे कि भाई बताओ कार्बन का मास कितना है, तो आप 12 बोलते हो। वो जो 12 आप बोल रहे हो, दिस दैट इज़ नॉट द एटॉमिक मास, हम वो एवरेज एटॉमिक मास को बोल रहे होते हैं। जो हमारा एटॉमिक मास है वो आइसोटोप्स पे डिपेंड करता है कि आप किस आइसोटोप्स की बात कर रहे हो। पिछले वीडियो में अच्छे से समझा रखा है, उस वीडियो को जाके देखना है। कई बच्चे आते हैं, नए बच्चे आते हैं, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, ये जो वीडियोज़ बन रही हैं उन बच्चों के लिए जो अभी क्लास 10th से +1 में आए हैं और चाहते हैं हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझना। आज का टॉपिक हमारा मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास, इसको समझेंगे। पिछले वीडियो में मैंने इससे पहले के टॉपिक सभी कवर कर दिए हैं। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को हम देखते हैं विद फनी एंड एग्जांपल्स और ट्रिक्स को हम फॉलो करते हैं। तो आज मॉलिक्यूलर मास को समझेंगे। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। यानी कि मॉलिक्यूलर मास क्या है भाई? जित एक मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एटम प्रेजेंट होते हैं, उन एटम के मासेस को अगर मैं प्लस कर दूं तो उसी को हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। नहीं समझ आया? अभी मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, सब समझ आएगा। इट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट बाय द नंबर ऑफ इट्स एटम एंड एडिंग them together. For example, molecular mass of methane which contain one carbon atom and four hydrogen atom can be। अच्छा सुनो, हम एक मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेंगे और उससे समझेंगे कि भैया मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि हम H2O के बारे में जानते हैं। H2O इज अ मॉलिक्यूल, और मैंने कहा कि इसका आप मास निकाल के दिखाओ। तो H2 एक मॉलिक्यूल है, आप उसका मास मास निकालोगे और मॉलिक्यूलर मास निकालोगे, क्योंकि किसी मॉलिक्यूल का, किसी एटम का मास निकालते हो तो उसको क्या कहते हैं? एटॉमिक मास। किसी मॉलिक्यूल का मास निकालोगे तो क्या बोलेंगे इसको? मॉलिक्यूलर मास। तो हम क्या निकालने जा रहे हैं? मॉलिक्यूलर मास। आपको पता है कि हाइड्रोजन का मास होता है 1 और ऑक्सीजन का मास होता है 16। इतना आपको लर्न होना चाहिए। नहीं लर्न है तो ट्रिक वाली वीडियो बना रखी है, अपने यूट्यूब चैनल पर जाना है, देख के आना है और लर्न कर लेना। अब देखो, मैं लिख दूंगा 1 जो कि हाइड्रोजन का मास है, और हाइड्रोजन दिख कितने रहे? 2, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। फिर मैं प्लस लिखूंगा और अगले एटम का मास लिखूंगा जो कि है 16। और ऑक्सीजन है कितने? 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 एक कम 2, 16 एक कम 16, और ये हमारा आ गया 18 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। या आप इसको इस तरीके से 18 EMU भी लिख सकते हो या 18 U भी लिख सकते हो। ये था एग्जांपल, आपने सिंपली मॉलिक्यूलर मास निकाल दिया, यानी कि किसी मॉलिक्यूल का मास निकाल दिया। एक और एग्जांपल लेते हैं, कार्बन, यानी कि ये है मीथेन। आपने 10th क्लास में ही पढ़ा है। इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का मास 1। चलिए, कार्बन का मास 12 है, कार्बन है कितना? 1, प्लस हाइड्रोजन का मास कितना है? 1, हाइड्रोजन है कितने? 4, तो 12 एक कम 12, 4 1 जा 4, 12 और 4 कितने होते हैं? 16। तो ये हमारा 16 AMU लिख सकते हो या आप 16 U लिख सकते हो। ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ बुक के अंदर भी वही एग्जांपल देकर आपको समझाया गया है कि देखिए CH4 को हम क्या लिख सकते हैं? 12, ये अप्रोक्स लिखा है मैंने, 0.11 नहीं लगाया मैंने। 12U प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 1U, इसको आप करोगे तो लगभग 16 आएगा, जो कि मैंने अप्रॉक्सीमेशन में किया है, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं दी। सिमिलर हम H2O के साथ करेंगे और H2O का हमने कर रखा है। अब हमारा पहला कैलकुलेशन, यानी कि पहला न्यूमेरिकल क्या है? कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। C6H12O6, यही हमारा फॉर्मूला है ग्लूकोज का। ठीक है, तो कार्बन का मास 12 होता है, पहले साइड में लिख लो। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 होता है, और ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 होता है। ये चीज़ें याद होनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे। ठीक है, अब क्या करोगे? हम 12 को, पहले कार्बन का मास 12 लिखेंगे, कार्बन है कितने? 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। फिर प्लस लिखूंगा, हाइड्रोजन का मास कितना है? 1, और हाइड्रोजन है कितने? 12, तो फिर 12 से मल्टीप्लाई करूंगा। प्लस ऑक्सीजन का मास कितना है? 16, और ऑक्सीजन है कितने? मल्टीप्लाइड बाय 6, तो यानी कि इन सभी के बीच में प्लस लगाया और जितने हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दिया, इनके मासेस। और उसके बाद इसको आप सॉल्व करोगे। तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे इसको, जब इन सभी वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करोगे, कार्बन को से 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 छक 72 के करीब आएगा, प्लस 12 1 जा 12 एंड 16 6 जा 96। अब इस 90 10 100 100, यानी कि इन सभी को प्लस करोगे तो 180 के करीब आएगा,
जिसको हम यू भी लिख सकते हैं और इसको 180 AMU भी लिख सकते हैं। यानी कि अब आपको याद होना चाहिए, और ये तीनों का मासेस भी याद होने चाहिए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन और मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। C6H12O6 का मास कितना? 180 AMU, 180 U। यानी कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, बड़ी बात ध्यान से समझना, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का मास होता है 180 AMU, एक वाटर मॉलिक्यूल का मास होता है 18 AMU, एक मीथेन के मॉलिक्यूल का मास होता है 16 AMU। यानी कि आपसे मैं किसी का भी मॉलिक्यूलर मास निकालने को बोलूँ, आप निकाल दोगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ H2SO4 का मास निकालो, बहुत बार तुमने 10th क्लास में पढ़ा है। तो पहले H का मास कितना होता है? 1। सल्फर का मास कितना होता है? 32। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन का मास 1 मल्टीप्लाइड बाई हाइड्रोजन कितने हैं? 2, फिर प्लस लगाएंगे। सल्फर का मास कितना है? 32 मल्टीप्लाइड बाई सल्फर है कितने? 1, प्लस ऑक्सीजन का मास कितना है? 16, ऑक्सीजन है कितने? 4। 16 चौक 64, प्लस ये हो गया 32, प्लस ये हो गया 2, ये हो गया 34 और ये हो गया 64। 8 का 16 6, एक हासिल, कितना हो गया ये? 32। 32 में ये हमारा 34 बन गया और ये 64 बन गया। तो अब इसको हम करेंगे तो ये 4 4 8 बन जाएगा। गलती से मैंने 6 लिख दिए, मल्टीप्लाई करते ना 4 4 जैसे। तो ये 4 4 8 बन गया हमारा, और ये 6 और 3 9 बन गया। यानी कि हमारा H2SO4 का मोलिकुलर मास कितना होता है? 98 AMU या 98 U भी आप लिख सकते हो। आई होप तुम्हें समझ आ गया। यानी कि अब आप होमवर्क करो, NO2 का मास घर से निकाल के लाना, कमेंट्स में लिख देना। NO का मास निकाल के लाना, SO3 का मास आपने बताना है, और SO2 का मास बताना है, और उसके बाद आप बताना मेरे को अल्कोहल का मास, CH3 CH2OH, इसका ही मास आपने घर से निकालना है। ये इतनी प्रैक्टिस कर लोगे तुम्हें मॉलिक्यूलर मास निकालना आ जाएगा। ठीक है सर, ये तो मेरे को समझ आ गया, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, और एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। अब मुझे फार्मूला मास बता दीजिए। तो फार्मूला मास क्या होगा? Some substance such as sodium and chlorine do not contain discrete molecule as the constituent unit. In such compounds, positive and negative entities are arranged in 3D 3 dimensional structure as shown in figure. ये क्या कह रहा है कि जैसे ग्लूकोज है तो उसका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, बट कोई मॉलिक्यूल जो कि समझ लो आयनिक कंपाउंड्स में ना जो हमारे अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होती है वो इस तरीके से होती है कि पहले सोडियम क्लोरीन सोडियम क्लोरीन सोडियम क्लोरीन। तो ये बताने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है? इट मे बी नोटेड दैट इन सोडियम क्लोराइड Na पॉजिटिव इज सराउंडेड बाय क्लोरीन। यानी कि इसमें क्या कह रहा है, जो Na है वो क्लोरीन से सराउंडेड है, और जो बड़े वाले वो क्लोरीन है और छोटे वाले सोडियम है। ठीक है, तो उसके बाद Na जो है क्लोरीन से सराउंडेड है और क्लोरीन Na से सराउंडेड है। इस वाली लाइन में कहने की कोशिश कर रहा है। द फार्मूला ऑफ सच कंपाउंड इज NaCl, और इसका फार्मूला क्या है? NaCl। यूज टू कैलकुलेट द फार्मूला मास इंस्टेड ऑफ मोलिकुलर मास as in the solid state sodium chloride does not exist as single entity. Thus formula mass of the sodium chloride atomic mass of sodium। अरे भैया सिंपल सी बात है, तुम्हें निकालना है मॉलिक्यूलर मास, बट किसी भी आयनिक कंपाउंड का अगर मॉलिक्यूलर मास निकाल दे रहे हो, मेरी बात ध्यान से समझना, कोई भी मॉलिक्यूल दिख रहा है आपको, उसका आपने मास निकाल दिया, उसको मॉलिक्यूलर मास कहोगे। बट कोई अगर आयनिक कंपाउंड दिख गया जिसके अंदर चार्ज है, ये आयनिक कंपाउंड है, इसका मॉलिक्यूलर मास जब हम निकालते हैं, इसी को आप फार्मूला मास कहते हो। सिंपल सी बात थी। हाँ जी सर, समझ आ गया। जरा सर मेरे को करके दिखा दीजिए, समझा दीजिए तो मज़ा आ जाए। ठीक है जी, करके देख लेते हैं। मैंने क्या बोला? NaCl का मास निकाल दोगे, फॉर्मूला मास जैसा ही निकालना है, इसका मास प्लस कर दूंगा, तो जो मास आएगा उसको अब मॉलिक्यूलर मास नहीं बोलना, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है, इसको आप फॉर्मूला मास बोलोगे। यानी कि सोडियम का कितना होता है? 23, प्लस क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा लगभग 58.5 U आ जाता है, और U की जगह आप AMU भी लिख सकते हैं। यानी कि ये हमारा फॉर्मूला मास हो गया। यानी कि जितने भी हमारे आयनिक कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे, उसी को हम फॉर्मूला मास कहते हैं। आई होप तुम्हें समझ आया हो। तो आज के लिए बस इतना ही, इस वीडियो में बस इतना ही था। आपने घर पे जाके प्रैक्टिस करनी है मॉलिक्यूलर मास की और फार्मूला मास की। अगली वीडियो में हम मोल कॉन्सेप्ट और मोलर मासेस देखेंगे डिटेल के अंदर, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक नए टॉपिक को हम एक सिरते से और डिटेल में कवर करें, ताकि उसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएं। आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं ज़रूर से फीडबैक दीजिए कि सर मुझे वीडियोस पसंद आ रही है, और कोई चीज़ सुधार करने की चीज़ है कि सर आप
वीडियो क्वालिटी सुधार सकते हैं, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी एकदम बढ़िया रहे। तब भी आप जो आप रिकमेंडेशंस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। कोई चीज़ आप चाहते हैं कि सर इस ये चीज़ याद नहीं हो रही, इसका ट्रिक बना दीजिए, आप कमेंट्स में लिखिए, मैं ज़रूर उसको बनाकर ट्रिक बनाकर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मासेस के लिए, जो कि बच्चों को बहुत परेशान करता है +1 में। अगर अभी नहीं कर रहा है तो आगे जब जाओगे तो तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हें करने लगेगा। तो अभी ध्यान से अगली वीडियो में उस कॉन्सेप्ट को पढ़ लोगे तो तुम्हारी हर एक कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी। इसका जो आंसर निकाल चुके हैं, इनका आंसर मैं बता देता हूँ आपका। नाइट्रोजन का जो मास होता है वो 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। नाइट्रोजन का 14 और 16 का डबल कर दोगे, क्योंकि ऑक्सीजन 2 है। इन दोनों को प्लस करोगे, जो भी आंसर आएगा कमेंट्स में लिखना है। सेम एज फॉर इसके लिए, सेम इसके लिए, सेम इसके लिए। इनमें से कोई ऐसा नहीं जिसका मास नहीं पता। नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, सल्फर का 32 होता है, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, और इन सबका ऑक्सीजन का वही 16, हाइड्रोजन का 1। यानी कि इन सभी को ठीक से करके आंसर मुझे कमेंट्स में आपने बताना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपका ये साल बहुत बढ़िया जाए। अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।